नमस्कार दोस्तों, भारत ने आखिरकार अपना मुंह खोली दिया, पूरे दुनिया को चौंका दिया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का बयान से तालिबान सहित पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया है। यहाँ तक कि ओपनली बता दिया है कि चाहे चाइना, चाहे रसिया, चाहे अमेरिका, चाहे पाकिस्तान बेशक तालिबान को साथ देने के लिए सोच रहे हो, बेशक दुनिया तालिबान को मान्यता दे दे, लेकिन हम मान्यता नहीं देंगे। तालिबान को पकड़ पकड़ के ठोकेंगे। तालिबान आदमी नहीं हो तो राक्षस है। ये कलयुग है दोस्तों, और कलयुग में तालिबान जैसा राक्षस कोई है ही नहीं। दोस्तों, भारत के बयान से तालिबान चारों खंडित हो गया है। और बड़ी बात तो यह है, तालिबान वाले दोस्तों ओपनली बोला है कि अब तो हम कश्मीर में आतंकवादी भेज के ही रहेंगे। दोस्तों, भारत ने एक ही तीर में कम से कम 3 निशाना मारा है और बता दिया है कि तालिबान का साथ देने का मतलब है अधर्म का साथ देना। और दुनिया में अगर अधर्म जीत जाएगा तो फिर धर्म का तो कोई नाम नहीं लेगा। धर्म तो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन धर्म का साथ हम नहीं छोड़ेंगे। और दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भी यही बात गीता में कहा था कि चाहे आपका कर्तव्य पथ पे आपका मृत्यु भी हो जाए, टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि जो इंसान कर्तव्य के रास्ते मृत्यु के खसर प्राप्ति होता है उसे दुनिया हमेशा हमेशा के लिए याद रखता है। और जो डर जाता है उसे दुनिया हमेशा कायर बोलता है, और हमेशा हमेशा के लिए इस कायर को सब खासतौर पे गाली देता है। दोस्तों, भारत ने साबित कर दिया है कि अमेरिका, चाइना बेशक आज कायर बन गया हो, लेकिन भारत में वो दम है जो तालिबान को दौरा दौरा के ख़त्म कर सकता है। दोस्तों, भारत के बयान से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान दोस्तों पूरी तरह से बौखला गया है। आप लोग पूरा खबर देखा करके भारत ने कहा क्या है और क्यों कहा है आप जानते हैं। हाल ही में भारत तालिबान में कई जगह दोस्तों मीटिंग हुआ है। हाल ही में दोहा कतार में मीटिंग हुआ है। भारत को दोस्तों तालिबान से कई प्रकार का फ़ायदा है। आप जानते हैं, अगर हम लोग तालिबान का साथ छोड़ देंगे ना, तो श्योर है कि ये तालिबान पूरी तरह से चीन का गुलाम बन जाएगा। पाकिस्तान गुलाम तो है ही, तो फिर तो वो एंटी इंडिया हमेशा हमेशा के लिए बन जाएगा। इन सब के बावजूद हमने आखिरकार तालिबान का औकात क्यों दिखाया, क्या करने जो हमने इतना बड़ा रिस्क लिया है। अब यहाँ पे बहुत सारे थिंक टैंक बदले हुए हैं। वो बोल रहा है कि भारत का कोई विदेश नीति ही नहीं है, भारत का जो कूटनीति है वो असफल हो चुका है, भारत अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ले। दोस्तों, बहुत कुछ हुआ, इसलिए आप लोग पूरा खबर देखिए। मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, लेकिन इन सबसे पहले आप लोग बोल दूँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप लोग उस लिंक पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सर्च कीजिए धर्मेंद्र नादान। आसानी से मेरा चैनल आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। दोस्तों, आप लोग अपना प्यार देना ना भूले। अब चल जानकर हुआ क्या है, आप लोग जानते हैं दोस्तों, दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है, ये परंपरा है। और यही कारण है कि आज तालिबान हर समय कुछ लंबा लंबा फेंकता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, यानी कि दुनिया में डर और दहशत का माहौल कायम करना चाहता है। दोस्तों, तालिबान चाहता है कि जिस प्रकार अशरफ गनी बिना युद्ध किए ही भाग गया, उसे इतना डर लग गया कि हमारे बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण में अशरफ गनी फंस गया और डर के भाग गया। वो चाहता है कि दुनिया आज हमारे बड़े बड़े भाषण में फंस जाए, हम जो बोलेंगे उसी में सब डर जाए। दोस्तों, ऐसा उसका सोच है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, भगवान श्री राम ने कहा था, जो मूर्ख होता है केवल बड़े बड़े डींगे हाँकता है, और जो योद्धा होता है केवल वो चुपचाप हमेशा हमेशा के लिए अधर्मियों का नाश करके ही बोलता है। ठीक है दोस्तों, तो सेम हाल भारत ने किया है। दरअसल एस जयशंकर जी ने ओपनली बोला है कि दुनिया ये कान पर सुन ले, भारत कभी भी तालिबान को मान्यता नहीं देगा। तालिबान को हम लोग खतरा देखते हैं। तालिबान हमारे लिए नहीं, पूरे इंसानियत के लिए खतरा है, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और तालिबान आज से 20 साल बाद दुनिया के कोने कोने में जब बम फोड़ेगा, दुनिया कोने कोने में जब तालिबान आतंकवादी भेजेगा, उस समय दुनिया रोएगा ना, तब समझ में आएगा आखिर ये तालिबान क्या है। तालिबान का हम साथ नहीं देंगे। तालिबान को मिटाने के लिए हम हर प्रयास कर रहे हैं, हमारा सेना तैयार है। इतना ही नहीं, एस जयशंकर जी ने ओपनली कहा कि हमने यूनाइटेड नेशन को खासतौर पर रिक्वेस्ट किया है कि जितना जल्दी हो सके आप खासतौर पे एक ऐसा बिल लाइए, एक ऐसा नियम लाइए, खासतौर पे तालिबान किसी देश पे हमला करेगा ना, या फिर तालिबान का कोई भी साथी जो अफगानिस्तान में रहता हो वो किसी पे हमला करे, वो हमला पूरी दुनिया पे माना जाए, और उसके जवाब में पूरी दुनिया अफगानिस्तान में उतर जाए और तालिबान को मिटा दे। क्योंकि अगर तालिबान पे कोई दबाव नहीं बनाएगा तो तालिबान पूरी तरह से अपने आप को आज़ाद महसूस करेगा और वो और गलत काम करेगा और दुनिया के लिए खतरा पैदा करेगा। दोस्तों, भारत ने ओपनली साबित कर दिया है कि भारत किसी से डरने वाला है नहीं।
दोस्तों अब यहाँ पे बहुत सारे मित्र है, बहुत सारे थिंक टैंक बोला है कि भारत का कोई विदेश नीति है ही नहीं। एक बार जान लीजिए दोस्तों, चाहे तालिबान वाले हो, अफगानिस्तान वाले हो, तुर्की वाले हो, दोस्तों उन लोग का जीन रहा है। भारत से जब भी दोस्ती किया है, भारत के पीठ पीछे खंजर फोका है, इतिहास गवाह है। विदेशियों ने दोस्तों क्या किया था, हमें शुरू में दोस्ती का प्रपोजल दिया, हमसे दोस्ती कर दिया और बाद में हमारे ही देश में आके हमें धोखा से हम पे अटैक करके हमारे राजा को दोस्तों ख़त्म करके वहाँ पे राज स्थापित कर लिया। तालिबान यही चाहता है कि केवल 2-3 साल के लिए भारत से शांति समझौता कर ले, भारत हमें मान्यता दे दे। उसके बाद क्या होगा, जब भारत में सरकार बदलेगा, यानी कि बीजेपी सरकार है, जब सरकार बदलेगा उसके बाद क्या करेंगे, भारत में अटैक करना शुरू कर देंगे और भारत को कमज़ोर कर देंगे। दोस्तों तालिबान का बहुत बड़ा सपना है, वो चाहता है कि भारत को एक तरफ से मूर्ख बना दे, बोलेंगे कि हमारा आतंकी आपके देश में नहीं जाएगा, खासतौर पर पीओके होते हुए कश्मीर में नहीं घुसेगा। और दूसरी दोस्तों तालिबान अपना आतंकी को पीओके में भेज देगा और जैसे ही हम लोग उसे ठोकेंगे तो तालिबान बनेगा कि भाई ये तो मेरा आतंकवादी है ही नहीं, ये तो हो सकता है पाकिस्तान का है। और दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान बोलेगा कि ये आतंकवादी मेरा नहीं है। बाद में क्या होगा, बाद में पाकिस्तान तालिबान खुद बोलेगा कि भाई ये जो आतंकवादी है ना, ये कश्मीरी युवक है, यानी कि जो गुमराह हुआ कश्मीरी युवक है वो है। खासतौर पे कश्मीरी युवक अपने हक के लिए लड़ रहा है, कश्मीर को आज़ाद करने के लिए आतंकवादी बन गया और वो दोस्तों अंत में मारा गया। ऐसा यानी कि तालिबान बोलेगा, यानी कि रहेगा तालिबानी ही, पाकिस्तानी ही, लेकिन जब मरेगा वो बोलेगा कि ये तो कश्मीरी ही था, यानी कि अपने हक के लिए लड़ रहा था। दोस्तों इस तरह की बातें कर रहा है। और बड़ी बात तो यह है, तालिबान की सत्ता में आने से दोस्तों कश्मीर के तमाम नेता आज खुश है, चाहे महबूबा मुफ्ती हो या फिर जो भी वहाँ का नेता हो, सब खुश है। उसे लग रहा है कि तालिबान सचमुच में हमें साथ देगा। लेकिन एक बार जान लीजिए दोस्तों, भारत न तो कभी किसी के सामने झुका है और न ही कभी झुकेगा, क्योंकि तालिबान के सामने अगर आज हम लोग झुक जाते हैं ना, तालिबान के बात को मान लेते हैं ना, इसका मतलब साफ हुआ कि हम लोग आतंकियों से हार मान चुके हैं और जो आज हम करेंगे उसका नतीजा हमारा आने वाले बच्चे भुगतेंगे। जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़ा नहीं, मुगलों से लड़ा नहीं, और दोस्तों उसका नतीजा क्या हुआ, हम लोग अभी भुगत रहे हैं। अपने देश में हम लोग रिफ्यूजी बन गए हैं, हमारे देश को 4 से 5 टुकड़ा कर दिया। यहाँ पे विदेशियों ने सब कुछ किया, हमारे देश को बर्बाद कर दिया और आज हम लोग भुगत रहे हैं। हमारे देश में दोस्तों हमारे मंदिर को सब तोड़ा जा रहा है, बोल रहा है कि ये तो हमारा है, बाबर मस्जिद क्यों तोड़ रहे हो। यानी दोस्तों यही हाल भविष्य में हमारे बच्चे के साथ होगा। इसीलिए भारत सरकार जानता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, खासतौर पे आतंकवादी और तालिबान में झुकना नहीं है, क्योंकि बच्चे को मनोबल देना है, आने वाले पीढ़ी को ये बताना है कि किस प्रकार से भारत का नौजवान और भारत सरकार ने खासतौर पे 2021 में तालिबान से सामना किया था और इससे हमारे बच्चे को बल मिलेगा और भविष्य में कभी भी ऐसा समस्या आएगा तो वो भी सेम टू सेम यही रास्ता अपनाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आर्य पार हो जाए, आतंकी के साथ नहीं देगा और दोस्तों एक नया भारत का निर्माण होगा।